ये कौन सा एग्जाम्पल रहा है? 10। हाँ, ये वाला क्वेश्चन पता है एडवांस में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। एडवांस में 4 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। मतलब एडवांस मैथमेटिक्स जो है ना, उसमें तुम्हारे पास 4 नंबर में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसको करना कैसे है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा? क्वेश्चन नंबर 10 है। ये पुरानी बुक है ना, जिसके कारण इसमें 15 में है, ठीक है। अच्छा हाँ, जिनके पास पुरानी किताबें होंगी ना, वो नई किताबों से थोड़ी से देख लेना है ना, मतलब कि टिक कर लेना, नई किताबों का टिक करना है ना। नई किताब के जो क्वेश्चन होंगे वही पूछे जाएंगे, है ना। तो ज़्यादा तुमको पढ़ने से भी बच जाओगे और कम भार भी पड़ेगा, ठीक है। किसी के पास है तो नहीं ना पुरानी किताब? सबके पास नहीं है ना? हाँ ठीक है। देखो हल, हम इसको मान लेते हैं, क्या मानेंगे? माना। इसको नाम देते हैं px, क्योंकि बहुपद को हमेशा क्या नाम दिया जाता है? px का नाम दिया जाता है। क्या नाम देंगे अपन? px का नाम देंगे, ठीक है। और अगर हम px का नाम दिए तो px बराबर तुम्हारे पास क्या दिया गया है प्रेजेंट में? देखो कितना है, x का क्यूब माइनस का 23x का स्क्वायर प्लस का कितना हुआ 142x और माइनस का कितना हुआ 120। अच्छा देखो, इसका गुणनखंड ढूंढना है आपको, कि ना ये जो बहुपद दिया है ना, इसका गुणनखंड ढूंढना है। अच्छा, गुणनखंड कैसे ढूंढा जाए? तो गुणनखंड ढूंढने के लिए आप अपने से x का मान रखिए, ठीक है। किसी ना किसी में तो 0 हो ही जाएगा। अगर हम यहाँ पे x का कोई मान रख रहे हैं और x का मान रखने पर अगर ये वाला पोर्शन पूरा 0 हो जा रहा है, तो इसका मतलब वो चीज़ जो है वो क्या है? इसका गुणनखंड है। तो एक गुणनखंड तो वहाँ से मिल जाएगा। फिर हम दोबारा क्या करेंगे? उसी से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास द्विघात बहुपद मिल जाएगा। फिर उसका जब हम गुणनखंड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए कैसे करना है, ठीक है। अपने से आपको रखना है। सोचो कि अगर हम यहाँ पे x बराबर अगर हम 1 रख दें तो 100% आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, अगर हम अपने से रख रहे हैं x बराबर कितना? 1 रखने पर, क्या करने पर? 1 रखने पर। अच्छा, x बराबर 1 किसका गुणनखंड होगा? मतलब x बराबर 1 किसका, कौन सा बहुपद होगा? x माइनस 1 होगा। x माइनस 1 का ये शून्यक निकलेगा एक हिसाब से, ठीक है। तो x बराबर 1 अपने से रख रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या कहलाया? p, और यहाँ पे देखो रख दिए क्या? x में 1, तो ये कितना हो जाएगा? 1 का क्यूब माइनस कितना हुआ 23 इंटू कितना हुआ 1 का स्क्वायर और प्लस कितना 142 और इंटू कितना हुआ x में 1 और 120, ये हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? P1 का मान कितना निकल गया? 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। 1 का स्क्वायर करके 23, देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, तो 23 से कम कितना हुआ? 23, और धन 142 से कम 142 और ऋण का 120। इसका मतलब क्या कहलाया? P1 का मान कितना हुआ? देखो 142 और 1 मिलकर कितना हो गया? 143 और 120 और ये मिलकर कितना हो गया? 120 ये है और ये 143 ये भी हो गया। मतलब इस केस में क्या पता चल गया कि ये तुम्हारे पास कितना हो गया? 0, यानी P1 का मान क्या निकल गया? 0। और अगर 0 आ गया तब आप क्या बताओगे? आता है, ठीक। ये किसका शून्यक निकला होगा? ये x माइनस 1 का शून्यक है, तो आता है x माइनस 1, ठीक है। किसका? इस px का एक गुणनखंड है। क्या है? एक गुणनखंड है। ये पता चल गया अपन को, ठीक है। एक गुणनखंड निकल गया ना। तरीका सेम लगाना है। अच्छा, एक ही गुणनखंड नहीं हो सकता, मतलब जैसे हमने x बराबर 1 रख के चेक किया ना तो 0 हो गया। ऐसे कई सारे मान हो सकते हैं जिसमें 0 हो सकता है, पर हमको उन कई सारे मानों की आवश्यकता भी नहीं है। सिर्फ हम एक से अभी निकाल लिए ना। तो मतलब x माइनस 1 भी एक बहुपद है। x माइनस 1 भी क्या हुआ? एक बहुपद। अब आप क्या करोगे? x माइनस 1 का क्या करोगे? इसमें भाग दोगे, ठीक है। तो चलो अपन क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो इसको रख देते हैं साइड में और डिवाइड करने का काम करते हैं शुरू, ठीक है। चलो यहीं पे करते हैं, ठीक है। लिखोगे आप, क्या लिखोगे? अब चाहे आप हिंदी से लिख दीजिए, चाहे आप इंग्लिश से लिखिए, NOW लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। तो देखिए x माइनस 1 से आप क्या कर रहे हैं? x माइनस 1 का भाग दे रहे हैं किसमें? x का क्यूब और माइनस कितना हुआ? 23x का स्क्वायर, ठीक। 23x का स्क्वायर और प्लस का कितना हुआ? 142x और माइनस कितना हो गया? 120, ठीक। ये हुआ। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं? x का क्या कर रहे हैं? देखो हम डिवाइड कर रहे हैं ना। डिवाइड करने का रूल्स क्या होता है? ध्यान से देखना। यहाँ पे कितना सोचें कि इसका इससे गुणा करें तो पहला वाला कट जाए। सिर्फ पहला काटना है आपको और कुछ नहीं करना है। सिर्फ क्या करना है? पहला काटना है।
तो सोचो अगर मैं एक्स स्क्वायर का गुणा अगर मैं इन दोनों से, लेकिन करना दोनों से पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का गुणा अगर मैं इससे करूँ तो कितना आ जाएगा एक्स का क्यूब, और एक्स स्क्वायर का गुणा अगर 1 से होगा तो ऋण का क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। भाग में घटाते हैं तो ये क्या हो गया माइनस और ये क्या हो गया प्लस, ये वाला पोर्शन खत्म, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब खत्म हो गया क्योंकि ऊपर वाला प्लस है नीचे वाला माइनस है। अब ऊपर वाला माइनस है नीचे वाला प्लस है तो देखो ऋण 23 एक्स स्क्वायर में से धन का एक्स स्क्वायर हो चुका है, तो ऋण 23 में से धन का 22 अगर जाएगा तो ऋण का क्या बचेगा 22 एक्स का स्क्वायर, और ये सेम लास्ट तक का उतारना है 142 एक्स और ऋण का 120। पहला वाला ऋण है ना तो आपको यहाँ पे क्या लगाना होगा ऋण ही लगाना होगा, अगर पहला ऋण है तो ऋण लगाओगे, धन है तो धन लगाओगे। कितने का गुणा, इस x में कितने का गुणा कर दें कि 22 एक्स स्क्वायर हमको मिल जाए, ठीक है। तो हम कितना करेंगे 22 एक्स का कितना करेंगे, लेकिन ध्यान रखना अब गुणा कैसे होगा ऋण सहित, ऋण 22 एक्स का x के साथ जब होगा तो ऋण का 22 एक्स का स्क्वायर, और ऋण 22 एक्स का जब ऋण 1 से तो ऋण से ऋण क्या हो गया धन, तो कितना हो जाएगा 22 एक कम 22 एक्स, और ये देखो अब ये ऋण है तो क्या हो गया धन हो गया, ये धन था तो क्या हो गया ऋण। अब देखो अगर मैं इसको ऐसे बंद कर दूं सपोज, ठीक है, तो एक ऋण है ये वाला धन है ये वाला ऋण है, दोनों सेम चीज है तो कैंसिल होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब 142 में से 22 चला जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 100, क्योंकि धन का ये है ना बड़ी संख्या है, तो 120 एक्स और ऋण का कितना बचा 120, ठीक है, वही चीज एक उतार लिए। अब देखो पहला धन है ना तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे धन, अब कितने का गुणा करें 120 का, तो देखो अगर मैं 120 का दोनों के साथ गुणा कर रहा हूं तो 120 एक कम 120 एक्स, और 120 का जब ऋण 1 से हुआ तो ऋण का 120 एक कम 120, और ये हुआ माइनस और ये हो गया क्या प्लस, तो ये प्लस माइनस भी खत्म और ये वाला भी प्लस, ये प्लस हो चुका है ये माइनस खत्म, और क्या हो गया जीरो, जीरो ही आएगा, ठीक है। जब आप डिवाइड करेंगे तो जीरो आएगा, हर एक सवाल में आएगा, जितने भी सवाल हैं। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आप गलत किए हैं, जीरो आना तय है, ठीक ना, शेष फल जीरो ही आएगा और भागफल कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है। तो चलिए ये हो गया आपका, ये अपन कर लिए, ठीक है। अब जीरो है ना यहाँ पे, ठीक है, इधर लिखते हैं और ये आपको लास्ट में दिख भी जाएगा, है ना, वीडियो में जब आप देखोगे तो वैसे भी दिख जाएगा ये, ठीक, PDF डाल देंगे, ठीक। ये हो गया। इस केस में अब आपके पास क्या बचा, देखिए पार्टीशन करते हैं। अब हमारे पास भागफल, हमको मेन इससे मतलब था, ठीक है, इसीलिए तो हमने डिवाइड किया, लास्ट में जीरो आ गया, ये जीरो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब इससे मतलब है तो आप क्या लिखोगे, अब फिर से लिखोगे, अब NOW नाउ कितना है आपके पास x का स्क्वायर माइनस का 22x और प्लस का कितना आया 120, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, हल करना स्टार्ट करेंगे, गुणनखंड करेंगे इसका, आप क्या करेंगे गुणनखंड। अब गुणनखंड कैसे करेंगे, आप बताया गया था ना, 2 अंक वाला बताए थे ना, ठीक ना, कि ये द्विघात का गुणनखंड कैसे करना है, तो शुरू वाला लिखना है और लास्ट का लिखना है, ठीक ना। तो लास्ट का कितना हुआ 120, 120 यहाँ पे गुणांक कितना हुआ 1, 120 एक कम 120, 120 को ऐसा सेट करो कि ऋण का आ जाए। तो अगर मैं ऋण का 12x और ऋण का अगर मैं 10x लिख दूं तो 112, और देखो 12 10 22 हो जाएगा, और 12 दहम 120, तो 120 एक कम 120 पूरा सेट हो गया। धन ऋण सहित आना चाहिए सब, ऋण 12 ऋण 10 तो 120 गुणा होके, और जोड़ रहे हैं तो ऋण का 22 ही आ रहा है। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, इन दोनों से क्या करोगे आप, कॉमा होगा, क्या क्या कॉमन चलेगा x, x माइनस कितना बचा 12, यहाँ से माइनस का क्या होगा 10, तो यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 12, चेक कर लो, गुणा करो, माइनस का 10x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 12 दहम 120 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब दो, अब यहाँ पे देखो 2 टाइम्स है ना, तो x माइनस 12 हो गया, क्या हुआ x माइनस 12, और एक ये 2 बार है तो एक बार लिख दो, एक ब्रैकेट में क्या हो गया x माइनस 10, ये निकल गया। और लास्ट में आप क्या लिखेंगे, इसी चीज को, ये लिख गया ना, अब लास्ट में देखिए गुणनखंड हो चुका, लास्ट में लिखोगे आप, आता है px का, क्योंकि आपने px नाम दे दिया है इसको, px का अभीष्ट गुणनखंड, पहला गुणनखंड क्या निकला था x माइनस 1, ठीक है, फिर कॉमा, ठीक है, ये कॉमा नहीं करो, ऐसे लिखो, ठीक है, गुणे में रहेगा, और कितना हो जाएगा x माइनस 12, फिर क्या रहेगा x माइनस 10 है। अच्छा, ये आगे पीछे भी आप लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक ना, यही मेथड है, इसी तरह से आपको करना भी है।
ठीक है, आई बात समझ में ना कैसे करना है। तो करने का तरीका आपके पास यही होना चाहिए कि आपको इस तरीके से करना है और पूरे के पूरे सवालों को करना है, ये भी नहीं कि किसी एक को ही बस करना है, पूरे के पूरे सवालों को आपको सेम मेथड से करना है, ठीक है। और अगर मेथड सेम है तो फिर कोई दिक्कत भी आपको नहीं होगी, ये है, ठीक है। समझ में आया मैंने क्या बताया कैसे करना है, ठीक, बस हो गया। इसके अतिरिक्त भी कोई क्वेश्चन है क्या एग्जाम्पल में भी? एग्जाम्पल में भी और है, चेक करो, नहीं है, ठीक है। तो अब हम कहाँ पहुँच जा रहे हैं, ये हमारा 2.3 कहलाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं एक एक सवाल बता रहा हूँ, ठीक है, एक एक सवाल बताते जा रहे हैं, बाकी सब सवाल आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, ये 2 पॉइंट अपना क्या है 3 है ना, भले इसमें 2.4 लिखा है पर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में 2.3, क्योंकि आपके नई बुक में ये 2.3 है। लेकिन क्वेश्चन कोई चेंजेस नहीं है ना, ध्यान रखना, क्वेश्चन में कोई भी चेंजेस नहीं है बेटा। ये आपका है 2.3। देखो क्या दिया गया, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से, ये भी बहुपद है, में से क्या x+1 जो बहुपद है इनमें से किसी का गुणनखंड है कि नहीं है, ये चेक करना है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, हल। तो पहले आप क्या करेंगे, ठीक ना, दिया गया ना एक बहुपद दिया गया है, तो आप तुरंत मानेंगे x+1 बराबर क्या कर लिए 0, जो दिया था एक गुणनखंड, ठीक है। तो x बराबर कितना निकल जाएगा, जाके उधर क्या हो जाएगा -1, ये आपका निकल गया। पहला नंबर आप डालिए और इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए किसमें, देखिए ये px के रूप में लिख दो, ये भी px कर लो, इसको px कर लो, इसको px, सब px के रूप में कर लो, ठीक ना। तो तुम्हारे पास बहुपद क्या दिया गया है, px बराबर ये है, लिख सकते हो अगर मानना हो इसको भी px बराबर, तो नहीं लिख मानोगे तब भी चल जाएगा, ठीक ना। क्या है तुम्हारे पास x3 लिख दो, यहाँ पे दिया है बहुपद, दिया है, क्या दिया है बहुपद, ये x का स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 1, ठीक। इस केस में तुम्हारे पास कितना बना, x बराबर कितना -1 रखने पर, चलो रख के चेक करते हैं, ठीक है। तो जब रखेंगे तो देखो कितना हो जाएगा p-1, ठीक है, यहाँ पे -1 आ जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा -1 का क्यूब, और क्या हो गया -1 का स्क्वायर, और प्लस कितना, ये कितना हो -1 और प्लस का 1, -1 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, -1 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा -1, समझ गए, क्योंकि ऋण 1 का 3 बार गुणा करना है, ठीक है। और -1 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, और ये खुद प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और ये कितना हुआ प्लस का 1, देखो +1 से -1 +1 से -1, मतलब कुल मिला कितना हो गया 0, ठीक है। और अगर 0 हो गया तो ये इस केस में कितना निकला, p-1 क्या निकल गया 0। और जब कभी भी 0 अगर आ रहा है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, तो आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा, आता है ये जो x+1 है, x+1 किसका, ये जो px आपने माना है px का गुणनखंड है, क्या है px का गुणनखंड है। बस ये तरीका है आपका अपनाने का, इसी तरीके से तो करना है, चेक करना है गुणनखंड है कि नहीं। तो अगर कभी भी दे दे तो आपको इसी तरीके से करना है। एक और रूट वाले में हमेशा बच्चे डरते हैं, तो इसको भी देख लो भाई, ठीक ना, रूट वाले में जो डरने लगते हो, ठीक। अच्छा ये तो निकाल चुके हैं, ठीक है, कौन सा नंबर है ये, चौथा नंबर, ठीक। इसको भी नाम दे दो तुम px, लिख सकते हो, सेम लिख सकते हो, दिया है ये लीजिए, दिया है बहुपद। अच्छा इस बहुपद को मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, वहाँ पे तो आएगा नहीं, ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक ना। px बराबर क्या दिया है बताओ, x का क्यूब -x का स्क्वायर -2 प्लस √2 और n2x प्लस का √2, ठीक है। रखना क्या है, एक बार निकाल चुके हैं ना x-1, ठीक ना। तो x बराबर क्या रखना है -1, लिख दीजिए x बराबर क्या -1 रखने पर, और जब आप रखेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, p-1, देखो -1 का क्या हुआ स्क्वायर, और ब्रैकेट कितना हो गया -1 का स्क्वायर, और ये यहाँ से कितना हो जाएगा, सॉरी -1 का क्यूब, पहले वाले में क्यूब दूसरे वाले में स्क्वायर, फिर माइनस, फिर कितना है तुम्हारे पास 2 और प्लस कितना हुआ √2 और कितना कहलाया -1, और ये तुम्हारे पास देखो x में -1 रख दिया और ये कितना कहलाया √2। चलो हल करो, कितना आ गया, -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही आएगा,
माइनस ये है ही, -1 के स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, लेकिन बाहर तो माइनस ही लगा है, ठीक है। अब देखो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और इसको लिख सकते हो 2 + √2 और ये बाहर का +√2 तो पहले से ही है, ये हो गया। सर माइनस का √2 नहीं आएगा? क्यों आएगा माइनस का √2 बेटा? -1 का क्यूब करे तो -1 हो गया, ये माइनस हमारा है ही, ये वाला तो प्लस का हो चुका था, ठीक है। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया प्लस, सॉरी ये माइनस और ये माइनस मिलके ये प्लस हो गया, और ये 2 + √2 ये हमने लिख ही दिया, और ये बाहर वाला प्लस लग के √2 है तो बाहर वाला भी हमने +√2 लिख दिया। आई बात समझ में? ये है मेन, ठीक है। क्लियर हुआ मैंने क्या कहा भैया? अंदर गुणा नहीं होगा माइनस? अरे तो अंदर गुणा करेंगे फिर इसका गुणा करेंगे तो धन में ही तो आएगा बेटा, तब भी तो धन ही आएगा, ठीक है। नहीं समझे? अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूं तो माइनस हो जाएगा, फिर इस माइनस का गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, फिर से प्लस हो जाएगा, तो वही चीज तो है, ठीक है। और बाहर वाला ये लिखा हुआ है। अब देखो p -1 मिलके माइनस का 2 हो गया, ये 2 हुआ, 1 √2 ये है और 1 ये है, तो 1 √2 मिलके कितने हो गए 2 √2, ये से ये क्या हुआ कैंसिल, माइनस प्लस क्या हुआ कैंसिल, तो p -1 का मान कितना निकला 2 √2। क्या बताइए शून्य आया कि नहीं आया? शून्य आया? नहीं आया ना। तो जब शून्य ही नहीं आया तो आपका स्टेटमेंट क्या लिखेंगे आप? देखिए सेम चीज लिखेंगे आप, मैं यहाँ पे से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये आप लिखेंगे गुणनखंड नहीं है। क्या लिखोगे? गुणनखंड नहीं है। अतः x+1 जो है वो यहाँ पे px का क्या है गुणनखंड नहीं है, क्योंकि शून्य नहीं आया, ठीक है। अगर शून्य आ जाता तो गुणनखंड है। तो ये समझ में आया ना कि कैसे करना है? रिवीजन में आप डालिए, पूरा का पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगर कहीं पे समझ में ना आए तो बताना भी मुझे, ठीक है। देखो गुणनखंड प्रमेय बोला है लागू कर लीजिए, और गुणनखंड प्रमेय यही है कि छोटा वाला जो बहुपद है, मतलब कि कम घात वाले बहुपद को तुम बराबर 0 मान लो और उससे तुम शून्यक निकाल लो, मतलब x का मान निकाल लो, और फिर ले जाके बड़े वाले में रख दो और चेक करो कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो गुणनखंड है, और नहीं आ रहा है तो गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड जो है ना, यहाँ पे देखो गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताना। गुणनखंड प्रमेय लागू करना ये है, देखो दो बहुपद दिए गए हैं ना आपके पास अगल बगल, दो बहुपद में जो सबसे कम घात का बहुपद है उससे आप x का मान निकालिए। तो कम का घात तो यही है ना एक तो बेटा, ठीक है। अच्छा इससे जब x का मान निकल जाएगा तो आप इस वाले में बड़े वाले में ले जाकर रख दीजिए और चेक करिए कि 0 आ रहा है कि नहीं। अगर 0 आ रहा है तो ये जो है इसका गुणनखंड है, अन्यथा गुणनखंड नहीं है। आई बात समझ में? ये gx px वाला काम करता है। चलिए देखिए कैसे करना है, एक ही बताऊंगा यहाँ पे, बाकी आप सब कर लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 सवाल हैं तो एक मैं बता देता हूँ, बाकी आप चेक कर लिए। देखो गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि प्रत्येक स्थिति में gx जो है वो px का गुणनखंड है कि नहीं है, मतलब ये gx जो है वो इसके px के गुणनखंड है या नहीं है, ठीक है। इनमें से तीनों में से कौन सा पता है बताओ? चॉइस इज योर। पहला बता देते हैं तो दूसरा आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए क्या लिखेंगे आप, दिया है। अच्छा बेटा px का मान कितना है? px बराबर कितना है 2x का क्यूब प्लस का x का स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 1, और तुम्हारे पास gx भी दिया है बेटा। gx का मान बगल में देखो कितना दिया है x + 1, ठीक है। ध्यान से सुनना, gx को बोला ना कि px का गुणनखंड है कि नहीं है, तो जब gx को बोल रहा है कि भैया चेक करके बताओ कि gx जो है वो px का गुणनखंड है या नहीं है, तो आप gx को मानोगे। क्या मानोगे इस केस में? ये मानोगे, माना क्या मानोगे बेटा कि gx जो है वो किसके बराबर है 0। जब आप यहाँ पे मान ट्रांसफर करोगे तो 0 बराबर कितना हो जाएगा x + 1, तो 1 जब इधर आएगा ना बेटा तो कितना हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा -1। अब इस -1 को आप ट्रांसफर करोगे कहाँ? px में, ठीक है। तो चलो px में ट्रांसफर करके चेक करते हैं। तो आप क्या लिखोगे अब, ठीक, क्या कर रहे हो आप? देखो p -1 आपने किया क्योंकि यहाँ पे आप -1 रख दिया। अब देखो यहाँ से कितना हुआ 2 गुणे x जम कितना आ गया -1 का क्यूब, और फिर धन कितना हुआ तुम्हारे पास x -1, देखो x में -1 का स्क्वायर और 2 × x जम कितना -1 और कितना हो गया ये तुम्हारे पास -1। इसका मतलब क्या कहलाया कि p -1 = ये हुआ 2 ऋण 1 का क्यूब करेंगे ना बेटा तो 1 ऋण का आएगा, और ऋण 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? धन का 1 आएगा। ऋण 1 का स्क्वायर हमेशा ऋणात्मक संख्या का वर्ग हमेशा धनात्मक होता है, ठीक है। और ऋण से ऋण का गुणा हुआ धन, 2 × 1 = 2 और ऋण का ये 1। अब देखिए इस केस में कितना कहला p -1 = 2 × 1 = 2 तो मतलब ऋण 2, और धन का ये 1 है, धन का ये 2 है और ऋण का 1 है। ऋण 1 से धन 1 खत्म, धन 2 से ऋण 2 खत्म। मतलब इसका मतलब क्या हुआ p -1 = क्या हो गया 0। आया कि नहीं आया? आ गया ना। तो लास्ट में आप क्या लिखोगे? लास्ट में स्टेटमेंट ये लिखना पड़ेगा, अतः gx, px का क्या है? गुणनखंड
है ये, ठीक है। और अगर नहीं आ रहा है तो गुणनखंड नहीं है, तो फिर उत्तर भी मिला लेना, ठीक ना, ये गुणनखंड होगा, ठीक है। तो करने का तरीका आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही होना चाहिए। क्लियर हुआ? बाकी 2 सवाल आप कर लीजिएगा, बाकी नेक्स्ट में देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या है? तीसरा नंबर। अब इसमें भी 4 सवाल हैं, 4 सवाल में से कोई 1-2 बता देते हैं, बाकी आप करेंगे, ठीक है। ठीक है, रूट वाला बता देते हैं। तीसरा और चौथा बता दीजिए। तीसरा देखिए, हाँ अपन करते हैं हल। क्या बोला है? अब देखो क्या बोला, प्रत्येक स्थिति में के का मान याद करना है। निम्नलिखित स्थिति में से प्रत्येक स्थिति में x-1 जो है ना वो px का गुणनखंड है। x-1 जो है वो px का गुणनखंड है, बता रखा है उसने। तो करने का तरीका क्या है? पहले x-1 जो दिया है तो आप तुरंत मानेंगे, क्या मानेंगे? माना x-1 इक्वल क्या मानेंगे आप? 0। तो बेटा x का मान कितना निकल गया? 1। इस 1 को ले जाके कहीं भी ले जाके रख दो, ठीक है। 4 सवाल हैं, 4 में से जो जो बोल रहा है जिसको वो करना है उसमें बताओ कौन सा बताए कर दें हम, बताइए आप। दूसरा बता दें, ठीक बेटा, दूसरा नंबर, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, क्या दिया है तुम्हारे पास? आप लिख सकते हो सेकंड नंबर में दिया है, ठीक। कितना है? px का मान कितना है बेटा? 2x का स्क्वायर धन का kx और धन का रूट 2, ठीक है। अब क्या रखना है? x बराबर 1 रखने पर, तो बेटा ये रखने पर है लिखा ना, रखने पर। और जब रखोगे तो एक बात बताओ, कितना हुआ? p1, ये कितना? 2 गुणे 1 का स्क्वायर धन k गुणे कितना? 1 और धन का रूट 2। तो बेटा पहले इसको अगर अपन हल कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 2 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो 2 1 कम 2, k कम k और रूट का 2, ठीक है। बात समझना। अब प्रश्न बता रहा है, खुद दिया है, क्या दिया था कि x-1 जो x-1 था वो किसका? px का, ठीक। आप लिख सकते हो दिया है x- जो 1 है वो px का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि p1 का मान, ये जो p1 है वही 0 हो जाएगा, ठीक है। गुणनखंड है तो उसका मान 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये इस केस में क्या होगा? 0, क्योंकि कल अभी इसी तरह सवाल बताया था मैं, ठीक है। और जब 0 हो गया तो इसका मतलब ये इसके जब रख दोगे 0 बराबर कितना हुआ? ये 0 और बराबर हो गया कितना? 2 धन का k और धन का रूट 2। बेटा हमको k का मान निकालना है तो k को रहने दो वहीं पे, मतलब k अपने जगह में है। 2 इधर आएगा तो ऋण का हो जाएगा, रूट 2 भी आएगा तो ऋण का हो जाएगा। ज़्यादा अगर आपको समस्या नहीं है तो माइनस कॉमन कर लीजिए, तो 2 प्लस क्या हो जाएगा? रूट 2। अगर गुणा करेंगे तो दोनों ऋण का हो जाएगा। ये बेटा k का मान निकल गया, ये है आपका आंसर। और क्या, कुछ करना थोड़ी ना ज़्यादा लंबा चौड़ा। क्लियर हुआ कि कैसे करना है? k का मान निकालने के लिए पूछता है, ठीक है। तो थोड़ी सी बनना चाहिए आपसे, और मैं पूरा जो प्रोसेस है वो यही है, ठीक। अगर आप चाहें तो मैं चौथा भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। चौथा बोलिए, ठीक है। देख लीजिए चौथा, एक तो देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर कौन सा? चौथा। अच्छा क्या दिया है आप बताएंगे? दिया है, ठीक है, px का मान कितना बेटा? kx का स्क्वायर और माइनस का 3x और प्लस का क्या है? k, यही ना है। अच्छा देखो क्या रखना है? x का मान आप निकाल चुके, x बराबर 1 रखने पर क्या लिखोगे? x बराबर 1 रखने पर, और जब हम x बराबर 1 रखेंगे तो आप चेक करिए कि कितना आ रहा है, बताइए। p और कितना हो जाएगा यहाँ पे? x में 1 और कितना हुआ? k गुणे 1 का स्क्वायर, क्योंकि x में 1 और इन 3 गुणे कितना? 1 और धन का k। इस केस में कितना हुआ? p1 का मान कितना निकला बेटा? 1 का बार करेंगे तो 1, तो k 1 कम k और इनका 3 1 कम 3 और धन का कितना हो गया? k 1 कम k, सॉरी ये तो पहले से k है ना, ठीक। तो बेटा आपको ये नहीं दिख रहा है क्या कि p1 का मान 1 के मिलके 2k और इनका 3। अब स्टेटमेंट आप सेम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? क्योंकि सबके लिए दिया है वही चीज़, तो स्टेटमेंट आपका चेंज हो ही नहीं सकता। आप क्या बताएंगे? ये, ठीक, कि जो क्या है x-1 है वो पहले से दे रखा है, प्रश्न में बताया था कि उसका एक गुणनखंड है, तो x-1 px का एक गुणनखंड है। अच्छा इसलिए तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? तो जो तुम्हारे पास ये जो p1 आप निकाले पड़े हो इसका मान क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और जब 0 है तो इसको ट्रांसफर कर दो यहाँ पे, तो 0 बराबर कितना हुआ? 2k और माइनस कितना कहलाया? 3। अब जब यहाँ से आप k का मान निकालेंगे तो आप स्वयं देखिए कि इसको जब आप इधर ले जाएंगे तो 2k किसके बराबर हो जाएगा? धन 3 के, इधर आके धन 3 हो जाएगा। तो बेटा k बराबर कितना हो जाएगा? 3/2, गुणांक जाता है बटे में, और ये आपका क्या कहलाया? आंसर।
ये था दूसरा और चौथा, ठीक है, बन जाएगा ना, ठीक, बनना चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में आएगा और एग्ज़ाम बिल्कुल सिर पे है, ठीक है। आज कौन सी तारीख है? 10। और अब आपके पास, ठीक ना, वही 20-22 दिन जो भी बचे हैं, ठीक ना, तो बिल्कुल युद्ध स्तर पर तैयारी करिए, ठीक है, किसी भी हालत पे, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देख लीजिए उसको भी। अच्छा, गुणनखंड में भी एक आध ही बताऊंगा, बाकी चूंकि बता चुका हूँ, ठीक ना। और देखो ये तुम्हारे लिए वर्क है, ठीक ना, कि इनमें से अभी क्यूब वाला बता चुका ना, तो आप इनको करें, ठीक है भाई, आप इनको करेंगे तब ना बनेगा आपसे कि हम कैसे कर पा रहे हैं, ठीक है। एक आध मैं बता दे रहा हूँ, इसमें से एक आध कोई बता देता हूँ, इसमें से कोई एक आध बता देता हूँ, क्योंकि कल इस तरह के 2 सवाल बता चुका हूँ मैं, ठीक है। तो इनमें से 4 में से कोई तो आप कर लीजिए, ठीक है। तो एक आध हम बता देते हैं, इनमें से इन दोनों में से कोई एक एक मैं बता दे रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें आप कर लीजिएगा, ठीक है। और नहीं बनेगा तो फिर बताइएगा, तो हम बता देंगे, हमको दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर यह है कि थोड़ी सी आप प्रैक्टिस ज़रूर करिए, ठीक है, कम से कम बने, कुछ तो दिमाग लगाइए, ठीक। ज्यों ज्यों खर्च है त्यों त्यों बढ़े, ठीक है। जिस चीज़ को आप जितना ज़्यादा खर्च करेंगे वो चीज़ उतना ही बढ़ेगा। बुद्धि जो है ना, जितना आप खर्च करोगे ना उतने ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। थोड़ी सी ब्रेन अपना यूज करो, ठीक है। कैसे यूज करते हो? खेलने में यूज करते हो, ठीक। चलिए हल, ठीक, आप क्या लिखेंगे? दिया है, ठीक है। तो चलिए इसको हम px का नाम दे देते हैं, ठीक है। px का मान कितना है? बहुपद है, px मान कितना है? 6x का स्क्वायर, और धन का कितना है? 5x, और ऋण का कितना हुआ? 6। क्या बताया था कि किस हिसाब से आपको लिखना है बेटा? ये बहुपद है, दिया है बहुपद, ये है px, ठीक है। इसी के बहुपद का गुणनखंड करना है, ठीक है। इस केस में क्या हुआ, ध्यान से सुनना और समझना है, क्योंकि कल मैं वर्क चेक करूंगा, ठीक है। और अगर कल वर्क नहीं हुआ ना तो मैं हाथ पैर तोड़ूंगा भाई तुम लोगों का, ठीक ना, ये ध्यान रखना। क्या हुआ? हाँ, ये कितना हुआ? 6x का स्क्वायर, और माइनस का कितना हुआ? 6। शुरू वाला लिखते हैं, लास्ट वाला लिखते हैं, दोनों का गुणा करते हैं, तो बेटा 6 छंगा 36, ठीक ना। तो 36 को ऐसा सेट करना है कितना आ जाए? 5। 6 ही था ना, हाँ। कैसे तोड़ना है? तोड़ो तो कितना आना चाहिए? 5 है। तो बेटा 36 का थोड़े गुणनखंड करके देखो तो 18 दूना 36, गुणनखंड करते हैं ना, इसीलिए गुणनखंड प्रमेय नाम दिया गया, ठीक है। अब देखो 9 दूनी 18, 3 त्रिकाई 9, 3 एक कम 3, तो 3 दूनी, ऐसा सोचो, 3 त्रिकाई 9 और 2 दूनी 4। अगर हम 9 में से 4 घटा देंगे, ठीक है, अगर हम ऐसा कर दें 9x में से 4x घटा दें तो 9 में से 4 जाए तो 5 ना बचेगा, और 9 चौको 36, तो 6 छंगा 36, 9 और 4 का गुणा कर रहे हैं, ऋण 4 का तो ऋण का 36, तो इधर से भी तो ऋण का 36 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब आपका ये सब सही हुआ, ठीक है। अब इस केस में आपके पास करना क्या है? आपको कॉमन वाली प्रोसेस अपना लीजिए, ठीक है। तो px का मान कितना निकल बेटा? इन दोनों से कॉमन करिए, इन दोनों से देखो कॉमन करने की प्रोसेस, पहले वाले से तो x कॉमन होगा ही होगा, ये तय है। ऐसी कौन सी संख्या है कि जिसके पहाड़े में ये दोनों आते हों? 3 है ऐसा कि 3 दूना 6 भी हो जाए, तो देखो 3 दूना 6, तो एक तो x तो बचा ही होगा, x यहाँ से निकल चुका है, और 3 त्रिकाई 9, तो इतना बचेगा तुम्हारे पास। गुणा करके देखो, चेक करो, गुणा करके देखो कि ऊपर वाला स्टेप आया कि नहीं। 3 दूनी 6x स्क्वायर और 3 त्रिकाई 9x आ गया। अब यहाँ पे ऋण लगाओ, ऐसे इन दोनों में से x तो निकल नहीं सकता क्योंकि एक ही है। उन 4 और 6 में ऐसा कौन सा संख्या जिसके पहाड़े में 4 और 6 दोनों आ जाते हैं कॉमन केस में? 2, तो 2 आ गया, तो आंख बंद करके फिर इसी को लिख दो पहले। अब 2x और धन का 3, अब गुणा करके चेक करो तो आ रहा है कि नहीं? ऋण का 2 दूनी 4 और ऋण का 3 दूनी 6 आ गया, मतलब सही कॉमन किया आपने। इस केस में कितना कहलाया? px बराबर कितना हुआ? यहाँ से देखो 3x और ऋण 2 एक ब्रैकेट में डाल दो, और 2 बार है तो एक बार इसको लिख दो, 2x धन 3, ये, और ये आपका क्या है? बस गुणनखंड हो गया बेटा, और यही आपका क्या है? आंसर है। इतना सा काम है क्या? बन जाएगा, ठीक है। कोशिश करिए, ये बेसिक वालों के लिए हो सकता है 4 नंबर में डल जाए, लेकिन एडवांस वालों के लिए हो सकता है 2 नंबर में डल जाए, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि 4 ही स्टेप हैं इसमें मात्र, ठीक है। इसलिए कोशिश ये करना है कि किसी भी हालत में आपके नंबर कम नहीं होने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। नंबर कम ना हो किसी भी हालत में, ठीक है। और प्रैक्टिस बिल्कुल ज़बरदस्त करना है, जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है। ये खत्म। इनमें से चॉइस आप कोई एक भी चॉइस कर लीजिए, जिसको चॉइस करेंगे मैं उसको बता दूंगा। चॉइस इज योर। फिर इसके बाद 2.4 से क्वेश्चन उठते हैं, ठीक है। हमेशा खूब सारे क्वेश्चन बने हैं, बताइए इनमें से कौन सा बता दें?
ना सर वो वाला 2 नंबर। 3 नंबर। 3 नंबर। कोई 2, कोई 3, कोई 1, कोई ये, ठीक ना, कोई एक जो पूछना हो पूछ लीजिए आप। सर बता रही 3rd नंबर, ठीक है। जो मन पड़े। हाँ, जो मन पड़े आप बता दीजिए, हमको तो करना ही नहीं है ना। मैं हाथ पर तोड़ूंगा अगर कल नहीं हुआ तो। देखो आप मान लेंगे, माना 3rd नंबर पे, ठीक है। पी एक्स बराबर कितना मानेंगे आप, क्या दिया गया है, एक्स का क्यूब, फिर धन का 13x का स्क्वायर, धन का 32x और प्लस कितना हुआ 20। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना है, आपको अपने से दिमाग लगाना है कि x बराबर अपने से ऐसा मान रखो कि पहले ये क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। सोचो अगर मैं ऋण 1 रख दूं तो, अगर मैं ऋण 1 रखूंगा तो ऋण 1 में यहाँ पे ऋण 1 आ जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ये ऋण हो जाएगा तो 32 और ऋण 1 मिलके 33 और 20 और 13 मिलके 33 कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा तुरंत ही, ठीक है। तो आप क्या रखोगे, x बराबर ऋण 1 रखने पर, तो ये किसका शून्यक होगा, x+1 का शून्यक होगा, क्योंकि ये इधर आएगा ना, तो x+1 का शून्यक कहलाएगा ये। तो देखो इस केस में क्या हुआ, p-1 चेक करके दिखा दो कि 0 आ रहा है कि नहीं। -1 का क्या हुआ, क्यूब, और क्या हो जाएगा 13, और यहाँ से कितना हो गया, -1 का क्या हुआ, स्क्वायर, और प्लस कितना हुआ 32, और इंटू कितना हो जाएगा -1, और प्लस का कितना है तुम्हारे पास 20। इस केस में कितना हुआ बेटा, p-1 इक्वल कितना हुआ, -1 का क्यूब करेंगे तो -1 प्लस यहाँ से कितना हुआ 13 गुणे, कोई चिन्ह नहीं, मतलब क्या है गुणे ही का ही है वो, ठीक ना, क्या है गुणे का। अब एक कबार ऋण 1 कबार करेंगे तो धन का ही रहेगा, और 32 से कम 32 ऋण का 32 हो जाएगा, और धन का कितना हुआ 20। इस केस में कितना हुआ p-1, ये कितना कह रहा है 32 और 1 मिलके कितना हुआ ऋण का 33, और 13 कम 13 और 20 मिलके कितना हो जाएगा 33। और बेटा इसका मतलब क्या कहला है कि p-1 का मान कितना आ गया, अगर 0 आ गया तो इस केस में आप क्या बताएंगे, ध्यान से देखना है, क्या बताना पड़ेगा कि इसको इधर ले जाएंगे तो बहुपद बनेगा, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे कि x+1 जो है वो क्या है, px का गुणनखंड है। तो आप क्या लिखेंगे, अतः x+1 कॉमा किसका, px का एक क्या है, गुणनखंड है। और अगर गुणनखंड है, ठीक है, तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, x+1 का क्या करना है, x+1 से क्या करेंगे आप, इस पे डिवाइड कर देंगे, भाग देंगे। तो चलिए भाग दे के भी देखते हैं, लिखेंगे आप क्या, अब x+1 से डिवाइड कर रहे हैं किसमें बताइए, x का क्यूब प्लस का 13x का स्क्वायर प्लस का 32x प्लस का कितना 20। देखो पहला वाला सेम प्रोसीजर कि यहाँ पे कितने क्या सोचें, एक्स स्क्वायर का गुणा जब इससे होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स का क्यूब, एक्स स्क्वायर का 1 से होगा तो कितना हो जाएगा, धन का एक्स का स्क्वायर, ये हुआ बेटा माइनस, ये हुआ बेटा माइनस, तो ये से ये कैंसिल। अब देखो 12x स्क्वायर में से एक ठो घट जाएगा, तो सॉरी 13x स्क्वायर में से एक ठो घट जाएगा, कितना बचेगा 12x स्क्वायर, और ये पूरा लास्ट वाला सेम उतारना पड़ेगा, कितना 32x धन का 20। पहला धन है तो क्या लगाएंगे बेटा, धन, कितने का गुणा करें हम, तो 12x का करें, 12x का जब x से होगा ना तो कितना हो जाएगा 12x का स्क्वायर, और 12x का जब 1 से होगा तो 12 कम 12x। अब बेटा देखो ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, तो ये कैंसिल हो गया सेम चीज, लेकिन 32 में से 12 चला जाए तो कितना बचेगा बेटा 20x, और धन कितना बच गया 20। पहला धन है तो यहाँ लगेगा धन, कितने का गुणा कर दें x में कि 20 हो जाए, 20 का ही कर देते हैं, तो जब 20 का x से गुणा होगा तो कितना हो गया 20x, और 20 का जब 1 से होगा तो 20x कम 20। इसका मतलब ये भी माइनस हो गया और ये भी क्या हुआ माइनस, अब ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, मतलब कट पिट के क्या आ गया 0। ये तुम्हारे पास निकल के आ गया, भैया हमारे पास क्या आ गया, कट पिट के सब 0। क्लियर हुआ। अब जब 0 आ गया, क्योंकि देखो ये भी माइनस हो चुका, ये भी माइनस हो चुका, कैंसिल हो गया, एक प्लस एक तो माइनस कैंसिल हो गया। अब ये वाला उठाना है और उठा के इसका गुणनखंड करना है, ठीक है। क्या लिखोगे अब बताओ क्या दिया गया है, ये है ना, देखो भागफल जो है ना इसका गुणनखंड करेंगे, क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस का 12x और धन का 20 बराबर, शुरू वाला लिखेंगे लास्ट वाला लिखेंगे, तो 20 एक कम 20, 20 को ऐसा सेट करो कि कितना आ जाए 12 आए और गुणा करें तो 10 आए, ठीक है। तो आप कैसे लिख सकते हो, हाँ क्या लिख सकते हो 10x, धन का कितना लिख सकते हो 2x, ठीक है, 10 और 2 12, 10 दूनी 20, सेट हो गया, ठीक है।
पता है जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हो ना, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो ना कि आप देख लोगे ना तो आप इसका आंसर बता सकते हो कि इसका ये टूट जाएगा। समझ गया, ये कंडीशन होती है। लेकिन ये सब आपके प्रैक्टिस पर निर्भर करता है, मेरे बोलने पर नहीं है, ठीक है ना, कि मैं बोल दिया तो तुमसे बन गया, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक आप बिल्कुल अच्छे से मेहनत नहीं करोगे ना, परफेक्टली मेहनत नहीं करोगे ना, तब तक आपसे नहीं बनेगा। समझ में आएगा सब, ठीक है, लगेगा कि यार हमसे बन जाना चाहिए, लेकिन बनेगा नहीं, बनता हुआ आपसे भूल जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ गणित में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अब देखिए कॉमन पोर्शन पे आप आएंगे तो कॉमन करना है आपको, तो यहाँ से कॉमन, 2 में से कॉमन होगा तो x कॉमन होगा तो कितना बचेगा x प्लस 10, 2 कॉमन होगा तो कितना बचेगा x प्लस 10, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए x स्क्वायर 10x और 2x और 20 हो जाएगा। 2 टाइम्स है तो क्या लिखेंगे x प्लस 10 1 टाइम कर देंगे, और एक बार ये x और प्लस का ये जो लिखा है 2 इसको लिख दीजिए आप, खत्म, ठीक है। और लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः px का अभीष्ट गुणनखंड, अभीष्ट गुणन अच्छा, px का अभीष्ट गुणनखंड क्या क्या निकल के आया, पहले बार में क्या निकला था x प्लस 1, फिर कितना निकला x प्लस 2 लिख दो, फिर क्या लिख दो x प्लस 10, आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका क्या हुआ आंसर, इस तरह से करना था बेटा, बन जाएगा, ठीक है। तो ये था, और उम्मीद है कि बन जाना चाहिए, प्रैक्टिस आप करिए, ठीक है। अगर कहीं पे दिक्कत जा रहा है, ठीक ना, समस्या जा रही है, वैसे समस्या होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप ध्यान से सुनते हैं ना, सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सुनना है। अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो 100% है कि आपसे बन जाएगा, ठीक ना। अगर आप सुन ही नहीं रहे हैं, ये समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, तो नहीं बन सकता। फिर कोई भी चीज़ इतनी डिफिकल्ट तो नहीं होती है, ठीक, कि आप उसे समझ ना पाएँ, बस आप करना नहीं चाहते हैं। अगर आप करना नहीं चाहते हैं तो फिर तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं सिखा सकती। फिर अगर सीखना है ना तो आप बहुत ही नॉर्मल वे पे सीख जाएंगे, ठीक है। सीखने की चाहत होनी चाहिए, ठीक। सीखने की चाहत ही नहीं है, कुछ करने की चाहत नहीं है, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत नहीं सिखा सकती आपको, किसी भी सब्जेक्ट को नहीं सिखा सकती। एक सब्जेक्ट क्या, किसी भी सब्जेक्ट को आप नहीं सीख सकते हैं। बस थोड़ी से अंदर से होना चाहिए कि यार हमें सीखना है, ठीक ना, लोग हमको जाने, ठीक है, कि यार इससे ही बन रहा है, ठीक है। तो मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है, ठीक। सीधी सी बात है, सूर्य की तरह यदि चमकना है तो सूर्य की तरह तपना भी पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है। और बिना मेहनत के कुछ नहीं है, मेहनत करिए। बाकी तीनों सवाल आप लगाइएगा, और जहाँ पे अगर आपको कहीं भी दिक्कत जा रहा है या नहीं बन रहा है तो फिर आप मुझे बताइएगा, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट डे।